दिस इज़ मी एट 42 kg स्किनी एंड डेस्परेट। जो भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करता था मैं जिम में जाके कॉपी करता था। उसका रिजल्ट वेट गेन तो हुआ बट आई एंडेड अप लुकिंग वर्स स्किनी फैट। आई विश मैं ये 5 ओवररेटेड चीज़ें जो इंस्टा पे हर दिन ट्रेंड करती है पहले ही छोड़ देता तो आज शायद बेटर बॉडी होती। मिथ नंबर 1, मोर पेन इज इक्वल टू मोर गेन। ड्रॉप सेट्स, पार्शियल, सुपर सेट, बैक ऑफ सेट्स, इनमें से एक ही चीज़ काम की है, बाकी सब बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान करती है। लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉप सेट्स। सब ने ऐसा बंदा देखा ही होगा जो बाइसेप कर्ल के 10 kg से स्टार्ट करके 15 रेप्स मार के फटाक से 12 kg का डंबल लेके मारने लगेगा, फिर 10 kg, फिर 5 kg। मेरे जिम में एक बंदा लेजिट 15 kg से स्टार्ट करता है ऑल द वे टू 2.5 kg 5 ड्रॉप सेट्स मारता है। आई मीन 2025 में ऐसा कौन ट्रेन करता है यार। उसकी भी गलती नहीं है, ड्रॉप सेट्स काफ़ी ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है। जब तुम ड्रॉप सेट्स करते हो तुम्हें एक मस्त पंप आता है, मसल में बर्निंग सेंसेशन आती है, लोगों को लगता है कुछ क्रेजी हो रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू। ड्रॉप सेट्स आपका फटीग इंक्रीज करती है जो आपके नेक्स्ट सेट्स को हैम्पर करेगा और नेक्स्ट सेशन तक बॉडी रिकवर नहीं होगी। एंड सेम गोज विद पार्शियल सेट्स। जिनको नहीं पता पार्शियल सेट्स मतलब आप एक सेट्स को फेलियर तक लेके जा रहे हो, देन विदाउट स्टॉपिंग आप पार्शियल मारना स्टार्ट कर रहे हो हाफ रेंज ऑफ मोशन में, वो भी सेम फटीग बढ़ाएगा विदाउट एनी बेनिफिट। नाउ सुपर सेट्स। इफ़ आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है तो यू कैन ऑब्वियसली डू बट आई वोंट रिकमेंड। अगर टाइम कम है तो एक्सरसाइज सिलेक्शन थोड़ा अच्छा रखो, गिने चुने एक्सरसाइज करो विद प्रॉपर फॉर्म एंड लोड विच विल वे बेटर देन डूइंग एनी ऑफ दोज। नाउ व्हाट अबाउट बैक ऑफ सेट्स? दिस वन इज़ गुड। नाउ सपोज करो आपने 15 kg का चेस्ट प्रेस मारा एंड आपसे मे बी 5-6 रेप्स गए, वो भी मिड फॉर्म के साथ। सो अब आप नेक्स्ट बैक ऑफ सेट्स मारोगे विथ नॉर्मल रेस्ट जो लेते हो, बस उनमें वेट कम होगा ताकि आप 3-4 रेप्स ज़्यादा मार पाओ। बैक ऑफ और ड्रॉप सेट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस रेस्ट का फ़र्क है। एंड बैक ऑफ सेट्स आप कैलकुलेटेड मारते हो रेस्ट के साथ, स्मार्ट वे टू एक्यूमुलेट वॉल्यूम विदाउट ट्रेसिंग योर CNS। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल क्लियर योर डाउट्स। सबको लगता है वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक पिया तो अच्छा होता है मसल के लिए और उससे मसल जल्दी ग्रो होंगे, क्योंकि मसल थके हुए होते हैं ना, प्रोटीन की ज़रूरत होगी, विच इज़ BS। बॉडी को उससे मतलब नहीं आपका प्रोटीन ले रहे हो, बस 24 आवर के साइकिल में आपका प्रोटीन गोल हिट होना चाहिए। विल बी गुड। टाइमिंग को लेकर ऑब्सेस्ड होकर मतलब नहीं, कार्ब्स आप ले सकते हो बिफोर वर्कआउट फॉर एनर्जी, अदर देन दैट बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। जब टाइम मिले जैसे मिले आप अपना खा सकते हो मील। देयर इज़ नो विंडो एज सच कि वो विंडो खुलेगा वर्कआउट के आसपास और आपको खाना है तो मसल बढ़ेगा। एंड मील टाइमिंग को आप अपने अकॉर्डिंग खा सकते हो। देयर आर सम मिथ रिलेटेड टू प्रोटीन कंजप्शन कि 1 घंटे में 10 ग्राम प्रोटीन ही बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, उसके बाद वेस्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप एक साथ 50 ग्राम भी खाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी पे। ये सब मिथ से दूर रहो। ऑल्सो कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे होना चाहिए। मिथ नंबर 3, हाई रेप्स आर बेटर। सबका मोस्टली ये सवाल रहता है कि कितने रेप्स करने चाहिए। कोई बोलता है 15, कोई बोलता है 12-15 रेप्स मारो, कोई बोलता है 15-20, तो कोई बोलता है 6 से 8 रेप मारो विथ हैवी लोड। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हाई रेप मारोगे उतना ज़्यादा मसल टोन दिखेगा। ये स्टडी शो करती है कि लाइटर वेट परफॉर्म विथ हाई रेप्स कॉजेज मोर फटीग एंड उसका हाइपरट्रॉफी पे कोई इफेक्ट नहीं था। मतलब हाई रेप्स मोर देन 10 उससे बस फटीग बढ़ेगा और कुछ नहीं। ऐसा क्यों होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल में एक केमिकल होता है कैल्शियम आयन, जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। हर बार जब हम मसल को यूज़ करते हैं तो वो कैल्शियम आयन मसल के अंदर जाता है। अगर आप मसल को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रेन करते हो अबाउट 12 रेप्स, वेट भले ही कम हो बट ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो मसल के अंदर कैल्शियम आयन्स जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से मसल थक जाता है एंड फटीग हो जाता है। लोगों को लगता है कि हैवी वेट एंड लो रेप्स से रिकवरी कम होगी, बट इसका अपोजिट है। हैवी वेट एंड लो रेप्स आपके लिए बेनिफिशियल है बिकॉज वो सेम हाइपरट्रॉफी आपको कम फटीग में दे रहे हैं। एज आई एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो, 2 रास्ते हैं आपके पास, एक 8 किलोमीटर और एक 25 किलोमीटर का। दोनों सेम डेस्टिनेशन लेके जाएंगे, तो 25 किलोमीटर वाले पे क्यों जाना। फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड नॉट बर्निंग सेंसेशन। सो दिस डजंट मीन कि आप वेट भी कम लो एंड रेप्स भी कम लो। ऐसा वेट चूज करो जो 8-9 रेप्स के रेंज में आपका फेलियर निकाल दे, जो फटीग इतना बिल्ड नहीं करेगा और मैक्सिमम मसल ग्रोथ देगा। अब तक अगर वीडियो समझ आई तो सब्सक्राइब कर दो। मिथ नंबर 4, ट्रेनिंग टू फेलियर एवरी टाइम। ट्रेनिंग टू फेलियर इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू आर ऑन अ बिगनर लेवल, क्योंकि बिगनर को पता नहीं होता कि फेलियर को गेज कैसे करते हैं। अगर आप बिगनर हो तो ये पार्ट स्किप करके नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हो। अब जो इंटरमीडिएट एंड एडवांस पे है उनके लिए ट्रेनिंग टिल फेलियर दिक्कत ला सकता है, क्योंकि रिसर्च शो करता है कि अगर आप अपने हर सेट फेलियर तक लेके जा रहे हो तो यू कैन बिल्ड फटीग, जिससे प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होगा। अगर आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है तो डोंट बॉदर, बट बहुत लोग होंगे जो प्लेटो हिट कर गए होंगे। वॉट यू कैन डू इज़ RIR 1 to 2 ट्रेन कर सकते हो। मतलब इफ़ यू आर डूइंग 3 सेट्स ऑफ चेस्ट, मे बी टेक लास्ट 1 to फेलियर, उसके पहले 2 सेट्स RIR 1 पे स्टॉप कर दो। अब ये बिगिनर नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका फेलियर कब आने वाला है और कितने रेप्स बचे हैं। बट फॉर एडवांस लिफ्टर आप ट्राई कर सकते हो, इससे फटीग कम होगा बॉडी में एंड नेक्स्ट सेट्स प्रोग्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं खुद 2 में से एक ही सेट फेलियर ट्रेन करता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है फेलियर तक ट्रेन करने। मिथ नंबर 5, पंप मैटर्स। पंप इज़ द लास्ट थिंग यू नीड टू वरी अबाउट।
काफ़ी लोगों को लगता है कि जितना अच्छा पंप उतना अच्छा वर्कआउट गया है और फिर उससे उतना ही ज़्यादा मसल ग्रो होंगे, बट इफ़ यू आर ट्रेनिंग स्मार्ट, जैसा मैंने अभी लास्ट वाले टॉपिक में कवर किया, तो आपको उतना अच्छा पंप नहीं आएगा बट मसल ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि आप लो रेप्स मार रहे हो। ऑब्वियसली 20 रेप्स एंड 8 रेप्स में बहुत फ़र्क है। 20 रेप्स आपका ब्लड फ्लो बहुत इंक्रीज करेगा एंड हेंस ग्रेटर पंप, बट दैट डजंट मीन कि उससे आपके मसल को बेनिफिट है। सो पंप को चेज़ मत करो, जिम जाके सेट टू सेट अच्छे से वर्कआउट करो। जो पंप तो इतना नहीं देगा आपको, बट मसल ज़रूर ग्रो होंगे जिसके लिए आप जिम जा रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस। पंप सेकेंडरी चीज़ है, सो डोंट बॉदर। आज पंप आया कल नहीं आया, ट्रेनिंग पे ध्यान दो, सब सही होगा। मसल ग्रोथ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट लोगों ने बना दिया है। बहुत लोग अपना टाइम और एफर्ट बर्बाद कर देते हैं अपने इनिशियल डेज पे। हमेशा खुद रिसर्च करो, ट्राई करो, एरर करो एंड समझो आपके लिए क्या बेस्ट है। प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट द नेक्स्ट वन। कीप ग्रोइंग।